बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 8 और उसका हमारे पास जो है पहला टॉपिक और वो है इंट्रोडक्शन के हवाले से। चैप्टर का नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इंतहाई आपके पास आसान ये पोर्शन और ये चैप्टर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग है। किसी किस्म की कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है और अगर इसे समझ नहीं आती तो एक बात जरूर याद रखें कि ये कभी भी आपको रट्टे से नहीं आएगी। आपने हमेशा इसके कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये बॉन्ड क्यों ब्रेक हो रहा है, ये क्यों बॉन्ड बन रहा है। जब आप इन तमाम चीज़ों को जो है याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको केमिस्ट्री ये मुश्किल नहीं लगेगी। याद रखने का तरीका ये है, जहाँ रिएक्शन हो वहाँ पे ही आपने क्या करना है, या तो स्टिकी नोट लगा लें या आप वहां पे इसकी रीजन लिख दें। जब भी आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके माइंड में वो रिकॉल हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो हमेशा जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़े, थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, थ्योरी हम लिख लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका ही यही है कि आपका हर कॉन्सेप्ट हर रिएक्शन में क्लियर होना चाहिए। जब आप इस चीज को क्लियर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको कोई चीज भी मुश्किल नहीं लगती। तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8, उसका पहला चैप्टर, उसका पहला आपके पास पोर्शन और पहला टॉपिक, और उसमें आपके पास क्या कहता है, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, या आपके पास इंट्रोडक्शन जो है इसके हवाले से जो हाइड्रोकार्बन है उस हवाले से कहता है, यहाँ पे आपके पास आता है। तो सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहले तो हमें जो है हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन देखनी है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या है कि अगर हम इस वर्ड की कॉम्बिनेशन को देखें, हाइड्रोकार्बन्स, यानी मैं अगर कहूं द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जो है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन का नाम है बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, ये आपके पास हो गए। अब चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है तो फिर आपके पास क्या होगा, कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन बनेगी। हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा कि कैटिनेशन जो है उसकी प्रॉपर्टी, तो जो कैटिनेशन है आपके पास वो भी क्या करेगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। तो कैटिनेशन में क्या कहता है आपके पास, कैटिनेशन आपके पास क्या है कि लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी को आप जो है सेल्फ लिंकिंग जो होती है उसको आप कैटिनेशन बोलते हो। तो कार्बन और कार्बन के अलावा जो है एक दो मेंबर उस ग्रुप का जो है उसमें ये खसूसियत है कि वो लॉन्ग चेन बना सकते हैं, मगर सबसे जो बेटर होती है वो आपके पास कार्बन की। तो कार्बन आपके पास क्या करता है, फॉर्म लॉन्ग चेन विद अदर कार्बन्स। तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हो, कैटिनेशन। तो अब अगर हम देखें तो कार्बन 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 इस तरह की लॉन्ग चेन बनती है, और यहाँ पे मौजूद हाइड्रोजन या कोई और डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन वगैरह जो भी इसके साथ अटैच होता है वो कार्बन की वैलेंसी को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, पूरा करते हैं। अगर कार्बन की जो है वैलेंसी को सिंगल बॉन्ड के साथ जो है वो सेटिस्फाइड हो तो उस वक्त उसका कोई और नाम होगा। जब कार्बन कार्बन का डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ उसकी जो वैलेंसी है वो पूरी हो तो वो आपके पास जो है और नाम होगा, उसकी हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। एक बात जरूर याद रखें कि कार्बन की वैलेंसी क्या है, कार्बन की वैलेंसी है आपके पास 4, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 4 के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ग्रुप 4 में होने की वजह से इसकी वैलेंसी भी आपके पास क्या है, 4 है। अब यहां पे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं नेक्स्ट, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कहता है अगर कार्बन कार्बन की जो वैलेंसी है उसको आप सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाइड करते हो, यानी आपके पास कार्बन H H और H और H, यानी आपके पास क्या बनता है, मीथेन बनता है जिसे आप CH4 बोलते हो। अगर आपके पास वो बनता है तो उसे आप नाम देते हो यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि अगर आपके पास कार्बन और कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के साथ जो है वो सेटिस्फाइड हो उसे आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हो। और इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास, अल्केन।
और अल्केन याद रखें कि अल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है और अल्केन को आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हो। अब दूसरी यहां पे इसकी डेफिनेशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कहते हैं जब कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बने तो ऐसी बॉन्डिंग को आप नाम देते हो अनसैचुरेटेड। तो आपके पास अल्केन, अल्कीन और अल्काइन दोनों क्या होते हैं यहाँ पे अनसैचुरेटेड होते हैं। तो आपके पास अगर सिंपल से जानना है तो जहां पे कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होगा वो आपके पास यहाँ पे होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जहां पे कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल या कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे आप नाम दोगे यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। ठीक हो गया। अब आपके पास ये जो हाइड्रोकार्बन है कहते हैं वो दो इसकी किस्में होती हैं। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो क्या है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन है वो दो तरह के होते हैं। एक आपके पास क्लोज्ड स्ट्रक्चर और एक आपके पास ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, जो क्लोज स्ट्रक्चर होता है वो आपके पास दो तरह का होता है, एक एलिसाइक्लिक और एक आपके पास एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या है, ऐसा आपके पास हाइड्रोकार्बन जो सर्कल फॉर्म में नहीं है, जिसका पहला और आखिरी किनारा आपस में जुड़ा नहीं हुआ, उसे आप एलिसाइक्लिक बोलते हो, और जिसका पहला और आखिरी किनारा आपस में जुड़ा हुआ है उसे आप कहते हो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर हम यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर की बात करें तो ओपन स्ट्रक्चर आपके पास दो तरह के हैं, एक सैचुरेटेड और एक आपके पास अनसैचुरेटेड। तो आपने सैचुरेटेड का पढ़ा कि जो सैचुरेटेड होते हैं उसकी जो एग्जांपल है वो अल्केन, यानी कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होना, और जहां पे आप इसकी दूसरी एग्जांपल पढ़ते हो जिसे आप कहते हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके पास किसकी एग्जांपल होती है, यहाँ पे अल्केन और अल्कीन की। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।